जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों से बनने वाले सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 36 से लेके 51 में डीपीएसपी का वर्णन है। ठीक है, 36 से लेके 51 में। और किस भाग में है ये? ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या स्थिति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, लेकिन शासन में ये मौलिक है। ओके, अगला है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 38 में। ठीक है, अगला है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का निर्देश किस आर्टिकल में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 2। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, ये है अनुच्छेद 39A में। ठीक है, नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? सामान्य हित की सर्वोत्तम सेवा से। ठीक है, और ये है आर्टिकल 39B में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में निहित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में है। ठीक है, नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 39A। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस में है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 40 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ग्राम पंचायत किस में है? तो आर्टिकल 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम, शिक्षा और कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व राहत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 42। अगला है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 43 में हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 43A में। ठीक है, नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 43B में। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये है आर्टिकल 44 में। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है वो है आपके आर्टिकल 45 में। ठीक है, अनुच्छेद 45 में है ये। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश किस में है? तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 46। नेक्स्ट है, पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का निर्देश किस में है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 48 में। ठीक है, अगला है, पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी, 48 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा का दायित्व किस में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49 में। ठीक है, अगला है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस में है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 50। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस आर्टिकल में राज्य के डीपीएसपी तत्व के रूप में वर्णित है? तो किस में है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी के सभी ये आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 43A, 48A, ये सभी जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए डीपीएसपी प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो इसमें से नहीं था आर्टिकल 43B। ठीक है, बाकी के सभी थे।
अगला प्रश्न है आर्टिकल 30 जो 43B है उसका संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा सहकारी समितियों से। ठीक है, 43B का संबंध हो जाएगा। कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ है आर्टिकल 48 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा प्रावधान वर्तमान में डीपीएसपी में शामिल है? तो इसमें से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी डीपीएसपी में शामिल हो जाएगा। अगला है कौन सा आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित करने से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी की प्रकृति क्या है? फ्रेंड्स, जो नेचर है डीपीएसपी का वो क्या है? गैर न्याय संगत। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापित करना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा किस मामले में माना? तो किस मामले में माना था? जो मिनर्वा मिल्स केस था उसमें माना था। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 31 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध हो जाएगा डीपीएसपी को लागू करने वाले कानूनों की सुरक्षा से। ओके, नेक्स्ट है मूल रूप से आर्टिकल 31C और किस डीपीएसपी से संबंधित था? तो जो अनुच्छेद 31C है उसका संबंध किससे था? आर्टिकल 39B और 39 के सी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 31C को सभी डीपीएसपी तक विस्तारित करने का प्रयास किस संशोधन ने किया? तो किसने किया था? 42वें संशोधन ने। ठीक है, 1976 के तहत। अगला प्रश्न है आर्टिकल 31C के इस व्यापक विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अमान्य माना? तो ये मिनर्वा मिल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। ओके, अगला है डीपीएसपी में अनुच्छेद किस सीमा में है? तो आर्टिकल 3651 में डीपीएसपी वर्णित है। ओके, इनमें से कौन सा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच अंतर बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट सामान्यतः न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, जबकि डीपीएसपी नहीं है, तो ये अंतर है इनके बीच में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन ने डीपीएसपी में आर्टिकल 39A को जोड़ा? तो किसने जोड़ा था? ऑप्शन नंबर है 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि संशोधन द्वारा आर्टिकल 48A जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल जो 33A है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा? तो ऑप्शन नंबर भी 42वें संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये सभी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, याद रखेंगे। जबकि आर्टिकल 43B 97वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है डीपीएसपी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका उद्देश्य न्यायालयों को कानून बनाने की शक्ति देना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी है आर्थिक सामाजिक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट है डीपीएसपी के संबंध में आर्टिकल 37 किस बात पर जोर देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शासन में उनका मौलिक महत्व। ठीक है, अगला है किस मामले में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक दूसरे के पूरक माना गया? तो एक दूसरे को अपोजिट माना गया था। ऑप्शन नंबर है मिनर्वा मिल्स मामलों में। नेक्स्ट है डीपीएसपी का अंतिम लक्ष्य किस प्रकार के समाज की स्थापना से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था से। और अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन डीपीएसपी के बारे में सही है? तो वे शासन के लिए संवैधानिक दिशा निर्देश है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के टॉप जो 50 क्वेश्चन किए हैं हमने डीपीएसपी से, एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन भी कर लेंगे आप। ठीक है, तो इनको देख लेंगे। पीडीएफ आपके लिए मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।